हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है और कैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे टू डू योर सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए। वो बातें हम बहुत कर चुके हैं, बट अब प्रोग्रामिंग करने के लिए कहीं पे तो कोड लिखना पड़ेगा ना। यू हैव टू राइट द प्रोग्राम समवेयर, क्योंकि कंप्यूटर को तो सी समझ में नहीं आती है, उसको समझ आती है सिर्फ बाइनरी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। तो आपको एक इंटरफेस चाहिए जहाँ पर आप सी का प्रोग्राम लिखो जो कि फाइनली मशीन कोड, जैसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो और फिर जाकर वो एग्जीक्यूट होगा और आपको रिजल्ट देगा। सी में काम करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने शुरू किया था इन टर्बो सी सी प्लस प्लस, ये एम एस डॉस पे चलता है। दिस इज़ डॉस बेस्ड एप्लीकेशन। तो विंडोज़ वाले बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं चाहें तो, बट अब ये एक तरह से ऑब्सोलीट होता जा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस नहीं होता है इसका। बट येस, यू कैन यूज़ दिस टर्बो सी सी प्लस प्लस। ये डॉस बॉक्स की हेल्प से आपके विंडोज़ में चल सकता है, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास डेव सी प्लस प्लस है। इसमें सी और सी प्लस प्लस दोनों के प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। कोड ब्लॉक इज़ अनदर सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर द पर्पस। लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं फॉर मेकिंग योर सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, वो है वी एस कोड एंड जी सी सी कंपाइलर, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल भी हैं। तो आप बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर भी आपको मिल जाता है। तो आप वहीं पे प्रोग्राम लिखेंगे और वहीं पे रन करेंगे, आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं पे भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है और आप उस कोड को सेव भी कर सकते हो, राइट। आपके पास मर्जी है, आप जैसे एग्जीक्यूट करना चाहें कर सकते हैं। आई टेल यू ऑल द डिफरेंट वेज जो मेजरली यूज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला जो है दैट इज़ वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है बेसिकली कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन कर सकें एक्चुअली में, ठीक है। वी एस कोड किसी एक लैंग्वेज के लिए नहीं बना हुआ, ये किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो आप गूगल पे जाके वी एस कोड डाउनलोड पे जाओगे और यहाँ से डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसकी अपनी साइट से आप इसे डाउनलोड करेंगे। आपको किसी थर्ड पार्टी साइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हो, वो आपके पास ऑप्शन देगा कि आपको विंडोज़ के लिए करना है, आपको लिनक्स के लिए करना है, या आपको मैक के लिए करना है। आई हैव अ मैकबुक, सो ऑब्वियसली आई सेलेक्ट मैक। आपके पास विंडोज़ है या लिनक्स है, आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। आई क्लिक ऑन दिस एंड फ्रॉम हेयर आई क्लिक ऑन डाउनलोड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये आपका डाउनलोड हो जाता है, इसको आप इंस्टॉल करोगे जैसे कि नॉर्मली सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके पेज पे ही लिखा हुआ है कि इसमें टॉप एक्सटेंशंस कौन सी यूज़ हो सकती हैं। हम इसमें पाइथन की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं टू वर्क विद पाइथन। आप सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है विद द विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले तो हम वी एस कोड देख लेते हैं। देखो, ये आ गया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। आई थिंक आई क्लिक्ड ट्वाइस, तो 2 बार आ गया, बट एनी हाउ आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपका विजुअल स्टूडियो कोड विल ओपन। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। और मेन चीज़ है जो कलेक्शन कैसे इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद बहुत ही ईजी काम होता है। सिर्फ प्रोग्राम लिखो, ऊपर रन की और कंपाइल की ऑप्शन आ रही होती है मेन्यू में, वहीं से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है जीसीसी कंपाइलर। देखो, जीसीसी कंपाइलर बेसिकली जो हम यहाँ एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं ना, वो भी जीसीसी कंपाइलर को ही ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि जीसीसी आपको इंस्टॉल करना है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे मैकबुक पे करो, चाहे लिनक्स पे करो, चाहे आप उसको विंडोज़ पे करो। उसको यूज़ करने का तरीका कमांड प्रॉम्प्ट से होता है, कमांड्स लिख के करना पड़ता है। आई विल शो यू हाउ, बट लेट्स फिनिश विद विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट। ये मेरी वी एस कोड की स्क्रीन है, ठीक है। ये ओपन हो गई है हमारे पास यहाँ पे। अब ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, वो आप पढ़ लो। यहाँ से जाकर आपको क्या करना है, न्यू, आप यहाँ से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। आप इसके अंदर फाइल बनाना चाहते हो,
वो आप चूज़ कर सकते हो। आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर ओपन करना है, नहीं तो आप फाइल पे जाओ और यहाँ से हम न्यू फाइल पे जाके डायरेक्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट करी और फाइल का नाम मैंने दे दिया लेट्स से first.c। ठीक है, सो first.c आई हैव created। ओके, फर्स्ट लेट मी ओपन अ फोल्डर। लेट्स से मैं यहाँ पर बनाना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट्स में एंड आई ओपन इट। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट फोल्डर ओपन हो गया क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल सेव कहाँ पर हो। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऑथर को ट्रस्ट करते हो या नहीं। येस, आई ट्रस्ट द ऑथर, तभी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। सो अब हम यहाँ से न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया first.c। सो व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, अब उसके अंदर आप क्या कर पाओगे, कोड कर पाओगे। सो हम उसके अंदर कोड करेंगे यहाँ पर, और वो कोड डिपेंड करेगा आपका कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो सिलेक्ट अ लैंग्वेज और ओपन अ डिफरेंट एडिटर टू गेट स्टार्टेड, दैट इज ओके। सो यहाँ पर मैं अपनी प्रोग्राम लिख सकती हूँ। अब यहाँ देखो, ये जो है ना, दिस इज एक्सटेंशन। ये जो लेफ्ट साइड पे आप टूल्स देख रहे हो, इन टूल्स में ये जो ऑप्शन आ रहा है इसे करेक्ट एक्सटेंशंस कहते हैं। तो आप यहाँ एक्सटेंशंस पे जाओगे। ठीक है, ये मैंने पहले भी ऑब्वियसली VS कोड यूज़ किया हुआ है, इसलिए वो दिखा रहा है कि जब मैंने पिछला वर्जन इंस्टॉल किया था तो आपने कौन कौन सी एक्सटेंशंस जो है वो इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है, तो आपको कौन सी इंस्टॉल करनी है, आपको करनी है C++ और एक आप कोड रनर करोगे। दो एक्सटेंशंस विच यू मस्ट इंस्टॉल। तो एक तो आप करोगे ये वाला C और C++ एक्सटेंशन। तो आपके पास अगर वो पहले से नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास तो लिस्ट में आ रहा था, तो आप यहाँ सर्च वाले बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जैसे आपने यहाँ पे लिखा कोड रनर, तो आप जो भी सर्च करोगे वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस पे जाएंगे और इस पे जाकर इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट येस आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ अनइंस्टॉल की जगह आपके पास इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली वी नीड 2 मेजर एक्सटेंशंस। उसके अलावा और बहुत एक्सटेंशंस होती हैं, पर C का प्रोग्राम रन करने के लिए ये 2 एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। और वो 2 एक्सटेंशंस कौन सी हैं, एक ये C++ वाली एक्सटेंशन और दूसरी कोड रनर। सो यू मस्ट हैव दीज 2 थिंग्स इन योर VS कोड। और उसके बाद बहुत सिंपल है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को लिखेंगे और उसके बाद उसको सेव कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि हम पहले यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, प्रोग्राम टू टेस्ट VS कोड, समथिंग लाइक दैट, है ना। फिर यहाँ पर आप हैश इंक्लूड, आप ये जो फॉन्ट वगैरह है ये सब भी चेंज कर सकते हो जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। तो अगर आपको ये छोटा लग रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं ताकि ये हमें क्लियरली विजिबल हो। सो वॉइड मेन, और मेन का ब्रैकेट इधर आ गया, सो वी विल राइट वॉइड मेन एंड इनसाइड दिस। और आप देख रहे हो कि डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कलर में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। सो दैट्स माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब आप इसको जाकर सेव कर सकते हो। ठीक है, सो अनटाइटल्ड 1.c है, आप अनटाइटल्ड 1 की जगह इसका नाम p1.c सेव करना चाहते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। सो यू सेव इट एज यू वांट टू सेव। सो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये ऊपर आप देख रहे हो रन, ठीक है, और यहाँ से जाकर हम क्या कर सकते हैं, रन। सो जब आप इसे रन करोगे, इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड विल शो यू द रिजल्ट। तो कैसे हमारे प्रोग्राम्स रन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि तब हम अपना पहला प्रोग्राम करेंगे, दैट इज़ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। तब तक आप इसको इंस्टॉल करके रखेंगे, दैट इज़ योर फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपका VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप प्रोग्राम बना पाओगे। ठीक है, सो एक सेकेंड। अब जब आप कुछ इंस्टॉल करते हो ना और आपकी चेंजेस होते हैं तो इट आस्क्स यू द पासवर्ड, मतलब विंडोज़ माइट नॉट आस्क पर मैकबुक में पूछता है। तो डिपेंड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा
तो आप पासवर्ड एंटर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। सो एनी हाउ ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ है यहाँ पर, VS कोड में जो कंपाइलर यूज़ होता है, GCC कंपाइलर ही यहाँ पे भी यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेक श्योर कि आप मेन का रिटर्न टाइप जो है वो इंट लो और आप एंड में रिटर्न 0 करो, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से बाद में, बट यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और या दैट इज़ इट। सो कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो हम आपको दिखाएंगे एज वेल एज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट हाउ इज़ इट कमिंग। बट अभी के लिए दिस इज़ हाउ यू हैव टू इंस्टॉल VS कोड। तो आप इंस्टॉलेशन पहले अपनी ख़त्म करो, फिर हम एग्जीक्यूशन करेंगे। सो आपको अभी क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल कर लेना है, और दूसरी चीज़ आपको इसके अंदर कलेक्शंस में जाकर C++ वाली कलेक्शन एज वेल एज कोड रनर वाली कलेक्शन, जिसे हम एक्सटेंशंस भी कहते हैं, ये इंस्टॉल करनी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। GCC कंपाइलर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए बेटा आपको ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द GCC कंपाइलर। तो आप उसमें भी गूगल पे जाएंगे, ठीक है। सो GCC कंपाइलर डाउनलोड करना है, आप बता सकते हो किसके लिए, VS कोड के लिए, विंडोज़ के लिए, किसके लिए आप इंस्टॉल करना चाहते हो, और फिर आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लोगे। तो हम VS कोड के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो आपका DOS प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ पे जाकर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो कमांड्स हैं वो हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी लिख सकते हैं। वो थोड़ा रिकमेंडेड मेथड नहीं होता क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको जाकर एक एक कमांड लिखनी पड़ती है। VS कोड आपके लिए वो चीज़ आसान कर देता है। तो एज़ पर टुडेज़ मार्केट, एज़ पर टुडेज़ ट्रेंड कह सकते हो। सो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से VS कोड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट यूज़ करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अगर सर्च करते हो ऑनलाइन C कंपाइलर, तो आपके पास बहुत सारी साइट्स भी आ जाती हैं, जैसे कि programmist.com है, onlinegdb.com है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। इसमें से किसी को भी आप ओपन करो एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इस तरफ प्रोग्राम लिखना है। जैसे आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मैं रन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाता है। सो यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी कैन प्रैक्टिस ओवर हेयर एज वेल। और यहाँ पे देख रहे हो आप पाइथन की ऑप्शन भी है, C++ की भी है, जावा की भी है। सो ये सारे बेनिफिट्स आजकल हमें मिल जाते हैं। हमारे टाइम पे जब हमने C सीखी थी तब ये चीज़ें नहीं थी कि आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर लो, हमें इंस्टॉल करके यूज़ करना पड़ता था। खैर आप तो वो टर्बो C वाली स्क्रीन भी शायद कभी देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसी दिखती थी। सो आई हैव लर्न C व्हेन आई यूज टू यूज़ दिस टर्बो C। ये ब्लू स्क्रीन होती थी हमारे पास। इफ़ आई गो टू इमेजेस, तो इस ब्लू स्क्रीन पे हमने काम किया हुआ है C सीखने के लिए। बट यू हैव मच बेटर इंटरफेसेस, सो यू एंजॉय योर इंटरफेस। दिस इज़ something very nostalgic for me, but yeah. So C was my first programming language, and believe me, I never faced a problem in learning any language after that. अगर आपकी C अच्छी है, आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए इस सीरीज़ को बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो करना, बहुत ही अच्छे से फॉलो करना। एंड कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड कमेंट्स में तो आप कभी भी पूछ ही सकते हो। आई ट्राई टू कम लाइव वंस अ वीक, ताकि आप अपने डाउट्स वहाँ पे भी क्लियर कर सको। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।